अरावली पर्वत अगर कटती है तो क्या बिहार, यूपी के लोग नहीं बचेंगे? तो हाँ, बिहार, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के लोग अरावली पर्वत की हत्या के बाद उनकी भी हत्या हो जाएगी। मैं पूरी घटना आपको बता रहा हूँ कि अरावली पर्वत बचाने की मुहिम जो है इस समय पूरे देश में तेज़ी से फैल रहा है। अरावली पर्वत वो पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है जो सदियों पुरानी है। मतलब कि जब से धरती की संरचना नहीं हुई थी, उसी समय से मतलब कि 3.1 बिलियन वर्ष पहले अरावली पर्वतमाला की शुरुआत हुई थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि धरती से सूरज में जब बिग बैंग की घटना हुई, तो बिग बैंग की घटना होने के बाद जब अंतरिक्ष में बिग बैंग की घटना हुई, उस बिग बैंग से जो है अर्थ का निर्माण हुआ। अर्थ के निर्माण से पहले जो हाइड्रोजन गैस के जो भंडार थे, जो उस भंडार से जब बिग बैंग की घटना हुई थी तो गैस के भंडार से हाइड्रोजन गैस के उसके अंदर जो भंडार था, उससे सबसे पहले दुनिया की सबसे पहले पहाड़ी मतलब कि अरावली पर्वत का निर्माण होता है। अरावली पर्वत उसके ज्वालामुखी के फटने से वो हाइड्रोजन बम जो है हाइड्रोजन गैस के बनने के बाद जो ज्वालामुखी उसमें उत्पन्न हुई, उस ज्वालामुखी से जो है अरावली पर्वत का निर्माण होता है। और अरावली पर्वत मतलब कि मनुष्य के जीवन से पहले दुनिया की सबसे ऊँची और सबसे जो है सबसे ऊँची तो नहीं लेकिन सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो उसका निर्माण हुआ जिसका नाम है अरावली पर्वत। तो इसके बाद क्या होता है कि अरावली पर्वत का जब निर्माण होता है तो उसके बाद जीवन की शुरुआत होती है कहाँ? भारत में धरती पर। मतलब कि आदि मानव जो थे वो अरावली पर्वत से निकलकर दुनिया के सभी देशों में जाते हैं, जहाँ पर सृष्टि का निर्माण होता है, जहाँ पर धरती का निर्माण होता है। तो मैं धरती का निर्माण के बाद मनुष्य का वहाँ पर निर्माण होता है। तो ये अरावली पर्वत की कहानी है और अरावली पर्वत जो है वो जब अरब देशों में जो थार हैं, जो रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान से जो हवाएँ आती है, जो लू आती है वहाँ से जो उष्ण भरी हवाएँ आती है गर्म हवाएँ आती है, उस हवाओं को अरावली पर्वत ही रोकता है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो उसे रोकता है, रोकने के बाद जो है भारत में उससे बारिश होती है और भारत के जो रेगिस्तान है, वो उसको बचाता है और भारत के लोगों का जीवन बचाता है। वो है अरावली पर्वत की कहानी। अरावली पर्वत को बचाने के लिए बहुत सारे तमिलनाडु के ज़मींदार एक थे, जो जिन्होंने कोर्ट को पत्र लिखा था कि भाई इसे बचाया जाए। ये अरावली पर्वत श्रृंखला काफ़ी लंबी श्रृंखला है जो अलग-अलग स्टेटों को मिलाती है। अगर अरावली पर्वत खत्म हो जाएगी, अरावली पर्वत सरकार जो है उसे खत्म कर देगी, तो उससे हानि क्या होगा कि बिहार ही नहीं मतलब कि दिल्ली हरियाणा और पंजाब उसके बाद जो है मध्य प्रदेश के कुछ भाग, राजस्थान तो पूरा का पूरा रेगिस्तान बन जाएगा, हरियाणा रेगिस्तान बन जाएगा, दिल्ली भी रेगिस्तान बन जाएगा, उसका असर धीरे-धीरे बिहार पर भी पड़ेगा। इसलिए कि बिहार से भी काफ़ी बिहार के कुछ बॉर्डर्स लगते हैं, तो अब समझ लीजिए कि इन सब चीज़ों से अगर ये जो चीज़ है, अब उसके बालू जो अब पूरे रेगिस्तान बनेगा, अरावली पर्वत के खत्म होने के बाद वैसे भी थार डेज़र्ट जो है रेगिस्तान जो है रेगिस्तान राजस्थान में भी है, तो उस रेगिस्तान का जो जब रेगिस्तान बनेगा आने आज नहीं बनेगा, कल बनेगा। मतलब कि आने वाले वर्षों में वो बनते जाएगा। इसलिए कि अब आपको बता दें कि अरावली पर्वत के अभी जो अवैध खनन हो रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पर के भूपेंद्र यादव हैं, जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं उनके जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर अवैध रूप से सबसे अधिक खनन होता है। और उस खनन का नतीजा ये है कि जो है हरियाणा का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है लगभग 19 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो रेगिस्तान में तब्दील हो गया है। मतलब कि वो धीरे-धीरे रेगिस्तान बढ़ रहा है। मतलब कि धीरे-धीरे रेगिस्तान बढ़ रहा है, उसका बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है अरावली पर्वत में अवैध खनन। अरावली की पहाड़ियाँ जो है उसमें अवैध खनन है। आपको बता दें कि अरावली पहाड़ी जो है उसकी ऊँचाई तो काफ़ी है और उस ऊँचाई में जो कुछ ऊँचाइयाँ हैं जो मतलब कि अब सरकार चाहती है कि उससे थोड़ा-सा उसे कम करके रखा जाए और उसे 100 मीटर से जो अधिक हैं उसको अरावली की श्रेणी में नहीं रखा जाए, जो छोटे-छोटे पर्वत हैं, उस पर्वत को सरकार जो है अवैध खनन करा रही है। मतलब अवैध खनन तो नहीं, खनन करा रही है, अब उसमें अवैध खनन लगातार जारी होता है। जिस तरह से बिहार में, झारखंड में बालू की वजह से
गाँव के गाँव खत्म हो रहे हैं। मतलब बालू निकालने की वजह से, बालू के अवैध खनन से या वैध खनन से बहुत सारे गाँव जो है वो तबाह हो चुके हैं। बहुत सारे गाँव सोन नदी और गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं, आपने अभी देखा भी। तो इसी तरह से जब वहाँ ये तो बालू की वजह से गाँव के गाँव डूब रहे हैं। गंगा जी और सोन में नदी में तब्दील होते जा रहे हैं। उसी तरह जब अरावली की पर्वत खत्म हो जाएगी, पर्वत श्रृंखलाएँ जब खत्म हो जाएगी, तो वो सारे लोग रेगिस्तान में तब्दील होते जाएँगे। सारी मिट्टियाँ जो है वो रेगिस्तान बनती जाएगी और उस रेगिस्तान की मिट्टी जो है हिमालय पर्वत पर पड़ेगी और हिमालय में जो बर्फ है उस बालू की गर्मी से जो है वो पिघलेगा और पिघलने के बाद बारिश की जब बाढ़ आएगा, तो आपको पता ही है कि बाढ़ जब आएगा तो सारे गाँव के गाँव और शहर डूबेंगे। इसलिए कि अरावली पर्वत से जो है बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और वो नदियों का पानी जो है बिहार, यूपी, बंगाल पूरे देश में जाता है, जहाँ से लोगों का सिंचाई होता है, पीने की पानी की व्यवस्था होती है और ये खत्म हो जाएगा तो समझिए कि ये 4-5 स्टेट जो है वो स्वाहा हो जाएँगे। मतलब कि आप अगर पहाड़ों की हत्या करते हैं तो आपकी हत्या भी सुनिश्चित है। अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो वन जीवों को भी नुकसान होगा। उसके बाद उसमें बहुत सारे टाइगर रिज़र्व्स हैं, रणथंभौर है उसके बाद कुंभलगढ़ है, बहुत सारे ऐसे टाइगर रिज़र्व हैं जानवरों के लिए अभयारण्य जो बनाए गए हैं, वो सारे भी नष्ट होते जाएँगे धीरे-धीरे। जानवरों की भी मृत्यु होती जाएगी धीरे-धीरे और इसके लिए राजस्थान के लोग जो हैं लगे हुए हैं और अरावली बचाओ के नाम से आंदोलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इसमें आर्टिकल 6 जो होता है, आर्टिकल 6 की ज़रूरत है। आर्टिकल 6 अगर रहेगा तो शायद ये पहाड़ी बच जाएगी। जिस तरह से लद्दाख में है, असम में है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर आर्टिकल 6 लागू हो गया है कि वहाँ के लोगों से जब पूछा जाए हाँ, ये जंगल काटना है, कौन-सा जंगल नहीं काटना है, किस जंगल से अवैध खनन करना है और किस जंगल से अवैध खनन नहीं करना है। तो आर्टिकल 6 ये है, आर्टिकल 6 लागू अगर होता है तो शायद अरावली पहाड़ी बच जाएगी, अगर आर्टिकल 6 नहीं लागू होता है, तो ये पहाड़ियाँ नहीं बचेगी। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अब राजस्थान सरकार जो है, भजन लाल की जो सरकार है, वो भी उस पहाड़ी को खत्म करने की फिराक में है। बड़े-बड़े कंपनियों को उसका टेंडर दिया जा रहा है, बड़े-बड़े संस्थाओं को उसका टेंडर दिया जा रहा है, जिसके बाद अगर अरावली खत्म हो जाएगी धीरे-धीरे इसलिए कि अवैध खनन करने वाले कंपनियाँ जो है वहाँ पर अपना काम करके जो है वो तो बाहर चली जाती है, वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वहाँ के लोग फँस जाते हैं। जिस तरह से बंगाल में जो है कोयला निकालने की वजह से धनबाद और झरिया के लोग बर्बाद हो चुके हैं। उसी तरह अगर अवैध खनन होता है तो राजस्थान ही नहीं हरियाणा, दिल्ली तक के लोग खत्म हो जाएँगे इसलिए कि सारा रेगिस्तान बनते जाएगा, आप उसे रोक नहीं पाएँगे और सरकार रेगिस्तान को रोकने के लिए अभी तक कोई उपाय नहीं कर पा रही है। अब धनबाद में, झरिया में जो बालू जो कोयला निकला है उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। वहाँ के आदिवासी भाग चुके हैं, दूर हो चुके हैं। जो आदिवासी जंगल और ज़मीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनको देशद्रोह के आरोप में मरकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जैसे सोनम वांगचुक के साथ हुई है। तो इसलिए जो है इस पर सरकार को भी तत्काल सोचनी चाहिए, सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। वैज्ञानिकों जो पर्यावरणविद हैं, उनसे पूछकर इस पर कार्य करने चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आप रेगिस्तान के शिकार हो जाएँगे। आप जो है उस रेगिस्तान में शामिल हो जाएँगे। एक आपको सोन और गंगा नदी में डूबते नज़र आएँगे, एक बाढ़ की वजह से आप बर्बाद होते नज़र आएँगे और एक बालू खनन की वजह से बर्बाद होते नज़र आएँगे, दूसरा पहाड़ कटने से फिर आप रेगिस्तान में ब तब्दील होते जाएँगे। तो फिर जिस तरह से कोयला निकलने की वजह से झरिया और बोकारो के जो लोग हैं, वो जिस तरह से वहाँ की गर्मी वहाँ फैलती है, तो समझिए कि लोग लू लू जैसे जलने लगते हैं। वही हाल राजस्थान के रेगिस्तान का है कि किस तरह से लू चलती है और वो लू अगर चलेगी तो समझिए कि हिमालय में ग्लोबल वार्मिंग होगा और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सभी लोग मरते रहेंगे, डूबते रहेंगे और फिर उसे आप पर्यावरण से आप अगर खिलवाड़ किए, तो आपको बचाने वाला ना तो आपकी सरकार आएगी और ना वो कंपनियाँ आएगी, जो कंपनी यहाँ से पैसे लूट कर चली जाएगी। इसलिए कि नेताओं को कुछ फ़ायदे हो जाएँगे, नेता उसके बाद उसे अपना खनन का अधिकार दे देंगे और वो खनन करके फिर चले जाएँगे। बचना आपको है और बचाना आपको है। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।